हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते होंगे खुश होंगे, लाजवाब होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका है पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का ये मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, चलिए। आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल? ठीक है, चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात हम करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको जानने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं आपके दो ऐसे वर्ड्स की जो आपने पहले सुना होगा। ठीक है, सबसे पहले बात आती है एक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होता है क्या? वेरिएबल्स एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू जो होती है, वैल्यू फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड, है ना, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, वो सिंबल होता है, वो ए बी सी डॉट 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 कहाँ तक होते हैं? जेड तक होते हैं। दूसरा जो वर्ड आता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसी सिंबल होती है जिसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, एक ऐसा सिंबल जिसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है, इसका डेफिनेशन अगर लिखना होगा, आप बताओगे वेरिएबल का जो डेफिनेशन आप बताओगे वो बताओगे अ सिंबल which has not fixed value is called variables। ठीक है, और कांस्टेंट रही बात, कांस्टेंट क्या बताओगे? अ सिंबल which has fixed value is called constant। क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक और चीज समझ जाइए, एक और चीज कि हमने एक बात कर ली है वेरिएबल्स और बात कर लिया कांस्टेंट। दिख रहा है आपको? तो देख लेते हैं। हमने तीन शायद इसमें लगा लिया। ठीक है, चलिए ठीक। हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स और एक बात कर रहे हैं कांस्टेंट। देखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो कि एक मैथमेटिकल सिंबल जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के थ्रू ऐड हुआ हो, सब्ट्रैक्ट हुआ हो, मल्टीप्लाई हुआ हो या डिवाइड हुआ, ऐसे को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब the combination of constant and variable with
वन आर मोर देन वन साइन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, है ना, उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हमारा पॉलिनोमियल तब होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल तब होगा जब पहला मतलब कि एन अलजेब्रिक expression is said to be a polynomial if, ठीक है, तीन कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तीन कंडीशन फॉलो करना चाहिए, जो कि आपका पहला नंबर है कि डिग्री, बोलिए डिग्री, या फिर आप बोलिए पावर, है ना, पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नॉन निगेटिव इंटीजर हो जाए। दूसरा नंबर कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इज कोई रियल नंबर हो, रियल नंबर होना चाहिए। और तीसरा बात करता है कि टर्म्स आर लिमिटेड, है ना, लिमिटेड। मतलब अगर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं पॉलिनोमियल px मींस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, अगर हम ले रहे हैं 2x + 3, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है, इसका पावर कितना है 1, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। टर्म्स जो है वो फिक्स है, एक टर्म दो टर्म है, और कोएफिशिएंट का वेरिएबल, इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है 2, ये हमारा क्या है रियल नंबर है। अगर ये तीनों को फॉलो कर रहा है, अगर तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करेगा तो हम उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। अगर तीनों में से किसी एक को फॉलो नहीं किया तो वो पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ टर्म्स एंड कोएफिशिएंट, टर्म्स एंड कोएफिशिएंट। चलिए देखिए टर्म्स एंड कोएफिशिएंट क्या होता है, इसको समझिए पहले। टर्म्स एंड कोएफिशिएंट देखिए, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई एग्जांपल है हमारा 2x² + 3x + 5, है ना। इसमें टर्म्स आप पूछ रहे हैं, टर्म्स बताइए। इसमें आप बताओगे एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है। मतलब द स्प्लिटिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द साइन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब द स्प्लिटिंग ऑफ एन algebraic expression with sign of एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो भाग है, पार्ट अगर कर दे हम, तो वो टर्म्स में बदल जाते हैं। मतलब कि इसमें हम बात करें तो इसमें 3 टर्म्स हैं। टर्म्स कितने हैं इसमें टर्म्स हैं हमारे 3। कौन कौन से हैं? एक हमारा टर्म्स इसमें हमारे कितने हैं 3 है। एक हमारा है 2x², एक हमारा है 3x और एक हमारा है 5। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या किया कि 3x² - 2x + 6 ले लिया। इसमें जो टर्म्स है कितने हैं? 3 ही टर्म्स है, 1 2 और 3। वो कौन कौन से हैं तो देखिए, एक 3x² है, एक -2x लेंगे, -2x लेंगे, और तीसरा नंबर पे ले लेंगे हमारा 6 हो जाएगा। मतलब अगर सब्ट्रैक्शन रहेगा, सब्ट्रैक्शन का साइन तो उसके साथ हम लेते हैं,
और हमारा टर्म्स बदल के लिखा जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट देखते हैं, कोएफिशिएंट देख लीजिए, बात करते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लिकेटिव अगर है किसी बार, जैसे वेरिएबल हमने क्या किया कि 2x², मैं पूछा कि x का कोएफिशिएंट बताइए, मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू x² का आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे, x² का रिमूव करोगे, x² को आप हटाओगे, बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो ये हमारा 2 जो होगा x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो बात कर लिए हम टर्म्स एंड कोएफिशिएंट की, तो टर्म्स एंड कोएफिशिएंट की बात कर लिए, तो अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी के अलावा एक चीज और समझ जाइए, हम डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल बता रहे हैं, देखिए डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये भी समझ जाइए, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्रीज क्या होती है, डिग्रीज मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसे समझिए, हाईएस्ट पावर ऑफ variables, highest power of variable is called degree of polynomial, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर हमारा है 2x + 3, वेरिएबल हमारा x है, x का पावर कितना है, 1 है, हाईएस्ट पावर ही 1 है, इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने क्या किया कि 5x³ + 2x² + 3x + 5 ले लिया, है ना, इस वेरिएबल का यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, x के पावर 0 है। तो जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर हमारा कितना है, इस वेरिएबल का 3 है, तो जो डिग्री होगी वो भी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो टर्म्स एंड डिग्री के आधार पर जब हम बात करते हैं, टर्म्स एंड डिग्री, ये हमने डिग्री बता दिया है ना, डिग्री हमने यहाँ पे बता दिया है ना, डिग्री हमने बता दिया क्या होता है, डिग्री हमने बता दिया कि हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल को ही हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल की। देखिए, तो हमने पढ़ा डिग्री और एक पढ़ लिया टर्म्स। तो डिग्री के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल के काइंड्स थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम एक तरफ लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और एक हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो पॉलिनोमियल होता है वो हमारा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। जो पहला नंबर होता है उसको हम बोलेंगे लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर। जो दूसरा नंबर होता है वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक, क्या होता है, क्वाड्रेटिक। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा क्यूबिक, तीसरा नंबर क्यूबिक। और चौथा नंबर जो होता है वो होता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। इसी को हम क्वार्टिक के नाम से भी जानते हैं, क्वार्टिक, है ना, आगे से वर्णन पढ़ेंगे तो क्वार्टिक बोलेंगे। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, क्यों, कब कहेंगे, क्या कहेंगे, थोड़ा देख लीजिए। देखिए लीनियर कब होगा, जब उसकी डिग्री
अगर 1 है तो लीनियर होगी, अगर डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक होगा, अगर डिग्री 3 है क्यूबिक होगा, और अगर हमारी डिग्री 4 होगा तो उसको हम बोलेंगे वाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये डिग्री के आधार पर। अब टर्म्स के जो आधार होते हैं, टर्म्स के आधार पर देख लीजिए, पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, मतलब ये हुआ कि जिनमें टर्म्स जो हो कितना हो, 1 हो। एक होता है बाइनोमियल, इसका मतलब इसमें जो टर्म्स होंगे ये हमारे कितने होंगे, 2 होंगे। एक होता है हमारा ट्राइनोमियल, इसमें क्या होंगे, टर्म्स जो हमारे होंगे वो हमारे होंगे 3। और एक होता है क्वाड्रिनोमियल, है ना, क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल में जो टर्म्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब 4 से अगर अधिक हो रहा है, अगर 4 प्लस हो रहा है ना, तो 4 प्लस को हम सीधे सीधे क्या बोल देते हैं, मल्टीनोमियल। सीधे मल्टीनोमियल या फिर केवल और केवल पॉलिनोमियल बोल देते हैं, है ना, केवल और केवल पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? ये नोट होता है। अब आगे, अब चलते हैं हमारे 2.1 एक्सरसाइज का, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बनते भी हैं। इस क्वेश्चंस को हम ध्यानपूर्वक सॉल्व करते चलेंगे, है ना। चलिए ध्यान करेगा कि which of the following expressions are polynomial in one variable और which are not, नहीं है। State reasons for your answer। ध्यान दें, पर है कि इन सभी प्रश्नों में से, मतलब इन जिनमें जितने पॉलिनोमियल हैं उसमें से आपके कौन सा 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। तो 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल का मतलब क्या, कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किया गया होगा, वो केवल और केवल एक ही वेरिएबल यूज किया गया होगा। अगर एक से वेरिएबल अधिक है तो वो पॉलिनोमियल तो होगा, लेकिन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पहला है 4x² - 3x + 7। ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो रहा है। और ये बताइए कि इसमें जो हमारा वेरिएबल है, वो हमारा क्या है, केवल x है। यहाँ पे भी वेरिएबल हमारा x है, जो कि कितना है, सिंगल है। सिंगल मतलब कि एक ही ना है, इसका मतलब कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। लिखेंगे यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब समझिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर ये है कि y² + √2। इसमें भी जो वेरिएबल यूज किया गया है वो क्या है, y है, केवल y है। और उस वेरिएबल का पावर देख लीजिए, पावर कितना है, 2 है। तो ये हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। रियल इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, जो कि रियल नंबर है। और टर्म्स भी सीमित है, पॉलिनोमियल है। इसका मतलब कि इट इज ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये भी हो जाएगा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर क्या है, 3√t + t√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा, ये हाफ हो जाएगा प्लस t√2। अब इसका देखिए, ये वाला, ये पार्ट देखिए, ये वाला, इसका जो पावर है वो हमारा क्या है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है वो नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। क्या,
चूंकि है क्या, ये हमारा रेशनल नंबर है, वो हमारा रेशनल नंबर है। अब जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर तो होता नहीं, इसीलिए ये बोलेंगे हम इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर हम पढ़ लेते हैं। फोर्थ नंबर क्या दिया है, y प्लस 2 अपॉन y, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2y पावर माइनस, नहीं देख रहा है माइनस, ये भी हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसका मतलब कि ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है ना, इस बात को याद रखिएगा, ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं, पॉलिनोमियल है ही नहीं तो वन वेरिएबल की तो खैर बात ही नहीं। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर, देखिए फिफ्थ नंबर यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, इरेज कर देते हैं, कुछ पार्ट हम इरेज कर देते हैं, कुछ पार्ट हम इरेज कर देते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर पर है हमारा, फिफ्थ नंबर पर है, वो दिया है x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस 3 पावर 50। इसमें वेरिएबल थोड़ा देख लीजिए, इसमें वेरिएबल कितने यूज किया गया है, तो x भी है, y भी और t भी है। पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3 है। इसका मतलब कि लिखोगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। समझ गए? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच फॉर्म, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए वाला कैसे लिखेंगे हम, और इसको पतला कर लेते हैं, लिखेंगे पहला जो नंबर दिया है वो हमारा दिया है, पहला जो दिया है वो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है। कैसे करेंगे, अब इसको देख लीजिए, लिखेंगे क्या, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, तो मैंने बोला क्या कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो उस टर्म को देखिए जिसमें एक्स स्क्वायर हो, और वहां से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जो है यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब चलिए सेकंड नंबर देख लीजिए, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें भी वही पूछ रहा है, इसमें जब यही पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, दी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल, देखिए एक्स स्क्वायर में माइनस के साथ टर्म्स हम लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर हमारा क्या है, वो दिया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें हम कैसे करेंगे, ये देख लीजिए, मैं हम लोग क्या बोलेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस कीजिए, तो एक्स स्क्वायर में रिप्लेस करेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, π/2, हमारा वही हो जाएगा π/2। ठीक है, चौथा नंबर भी देख लीजिए, यहीं पे चौथा नंबर भी यहीं पे देख लीजिए आप, ये जो चौथा नंबर है आप देख लीजिए, चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर ये कह रहा है कि √2x - 1। अब बताइए इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट लिखोगे द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 3 नंबर छूट गया क्या, ये बात चलिए ठीक,
ये देख लीजिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब ये कह रहा है कि आप ऐसा एग्जांपल एक बताइए कि जो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 हो जाए, और एक एग्जांपल बताइए जो मोनोमियल हो और उसकी डिग्री कितनी हो, 100। ये क्वेश्चन है। बाइनोमियल का मतलब कितने टर्म्स, 2 टर्म्स। चलिए भाई, तो x प्लस हमने 3 ले लिया और इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो x का पावर हमने 35। बहुत एग्जांपल होंगे। तो ये हमारा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मोनोमियल में देख लीजिए, मोनोमियल में क्या कह रहा है, मोनोमियल में ये कह रहा है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। कोई मोनोमियल, चलिए y हमने ले लिया, इसकी पावर कितना हो जाए, 100 हो जाए। ये हमारा मोनोमियल है और डिग्री भी कितनी है, 100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मींस डिग्री बतानी है। चलिए डिग्री हम लोग बता दें, खूब अच्छे से देख लेंगे। जो पहला है वो दिया है 5x² प्लस 4x² 5x³ है, सॉरी प्लस 7x। हमने बताया क्या कि डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। यही हमने बताया, जो कॉन्सेप्ट बता रहा था। तो हाईएस्ट पावर ऑफ इस, अब इसका हाईएस्ट पावर कितना है बताइए, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, ऐसे समझिए। हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर हमारा है 3। तो हमारा डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री भी हमारी हो जाएगी 3। बस हो जाएगी, डिग्री हमारी हो जाएगी 3। सेकंड नंबर देख लीजिए, सेकंड नंबर हमारा है कितना है, 4 - y²। इसकी भी डिग्री देख लीजिए, इसकी हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमारी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाए थर्ड नंबर देख लीजिए, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं 5t - √7। अब इसकी देखिए, ये वेरिएबल है, इसका पावर कितना है, 1 है। हाईएस्ट कितना है, 1 ही ना है। इसकी डिग्री जो होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं 4 नंबर देख लीजिए, 4 नंबर केवल दी दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेरिएबल, अगर मान लीजिए कोई भी वेरिएबल, इसका पावर कितना है, 0 है। पावर जब 0 है तो डिग्री जो होगी वो भी हमारी कितनी होगी, इसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं सीधे 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर कब होगा, जब हमारी डिग्री कितनी हो जाए, 1 हो जाए। क्वाड्रेटिक कब होगा, क्वाड्रेटिक कब होगा, जब हमारी डिग्री कितनी हो जाए, 2 हो जाए। और क्यूबिक कब होगा, जब हमारी डिग्री कितनी हो जाए, 3 हो जाए। अब समझिए, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x² + x, है ना, इसकी डिग्री पहले बताइए आप। डिग्री कितनी है, 2 है। तो जब डिग्री 2 है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर देख लीजिए, x - x³ है। अब बताइए इसकी डिग्री बताइए, इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो जब हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो 3 किसकी होती है, हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक। क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ये हमारा है क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर है हमारा
वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है ना। तो इसकी डिग्री पहले बताइए, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है। जब डिग्री 2 है हाई पावर, ये होगा पावर क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1 प्लस एक्स है। अब बताइए इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री हमारी है 1, तो डिग्री 1 है तो डिग्री 1 किसकी होती है? लीनियर की हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा लीनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए 5 नंबर। वो दिया है 3t, तो 3t हमारा देख लीजिए, ऐसे ही देख लीजिए। यहाँ पर डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? लीनियर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 6 नंबर देख लीजिए यहीं पे। 6 नंबर कितना है? आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। इसका मतलब कि इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री 2 हो जाएगी, तो डिग्री 2 हो जाएगी तो ये हो क्या कौन सा? क्वाड्रेटिक होगा, है ना। ये होगा आपका क्वाड्रेटिक। अब कोई बचा है? चलिए 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर देख लीजिए, ये 7 नंबर देख लीजिए, दिया है 7x3। इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। तो जब डिग्री 3 हो जाएगी तो ये वो क्या जाएगा? ये क्यूबिक हो जाएगा। बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट। शायद कुछ ये हमने तो बता दिया था, टर्म्स एंड कोएफिशिएंट बता दिया था, सब कुछ बता दिया। चलिए अब आइए आपका हुआ समाप्त। शायद लेकिन ये हमारे क्या नाम है, ये हमारा मोटिवेशन कोड था जो कि हमने शुरू में ही बता दिया था। क्या है? मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात। ठीक है, आज का ये वीडियो आप हमारा समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगा हो आप अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल इसके बारे में आगे हम क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा होगा 2.2। ठीक है, धन्यवाद।